10 फरवरी के लिए इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर गृह विज्ञान का आप सभी के सामने एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से जरूर आएंगे। सरल आसान शब्दों में पूरा पेपर हल करके आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, हूबहू ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा मॉडल पेपर। और यहाँ पे कुछ निर्देश वगैरह दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। पिछले कई बारों में जो है मैंने इसको बताया है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। सीधा मुद्दे की बात करते हैं और बहुविकल्पीय क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जिसमें 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे 1 अंक मिलेंगे, यानी 20 नंबर का जो है आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा। अपने उत्तर पुस्तिका में आपको सही उत्तर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है जीवन कौशल है, तो जीवन कौशल क्या है? अच्छा स्वास्थ्य अर्जित करना, हस्तशिल्प में वृद्धि करना, वे क्षमता जो व्यक्ति के लिए अनुकूल या सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक होती है, अधिक से अधिक धन उपार्जन की योग्यता तथा क्षमता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जीवन कौशल वे क्षमता हैं जो व्यक्ति के लिए अनुकूल या फिर सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक होती है। यही तीसरा वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, नैतिकता महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? उच्च स्तरीय प्रबंधन के लिए, मध्य स्तरीय प्रबंधन के लिए, सामान्य कर्मचारियों के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो इसमें यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि तरल आहार हो सकता है, आंशिक तरल आहार हो सकता है, अर्ध तरल आहार, पूर्ण तरल आहार, या फिर उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ भी बता दें कि जो तरल आहार होता है ये उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रत्येक दिन के आहार में कोष्ठबद्धता दूर करने के लिए आवश्यक होना चाहिए। क्या आवश्यक होना चाहिए? खट्टा, मीठा, तीखा या फिर कड़वा। तो यहाँ जवाब होगा आपका खट्टा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी या कब की गई थी? 1980 में, 2018 में, 2020 में, या फिर 1981 में। तो जवाब इसमें होगा 2018 में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 से 3 वर्ष आगे वाले बच्चे को टॉडलर कहा जाता है क्योंकि बहुत अधिक चिड़चिड़े होते हैं, मेढक की तरह फुद फुद कर चलते हैं, उनमें अधिक बोलने की प्रवृत्ति होती है, हर समय निष्क्रिय से रहते हैं। तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका दूसरा वाला, मेढक की तरह फुद फुद कर चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, विकास में प्रतिमानों की रहती है स्थिरता, अस्थिरता, वास्तविकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जवाब हो जाएगा स्थिरता, जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, हमारे समाज में सर्वाधिक संवेदनशील समूह कौन सा है? बच्चे, वृद्ध, युवा, ये सभी। तो ये सभी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में पहला SOS गांव कब विकसित किया गया था? SOS गांव कब विकसित किया गया था? 1967 में, 1968 में, 1964 में, या फिर 1984 में। जवाब हो जाएगा इसमें 1964, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है पीला, नीला, या फिर लाल। तो जवाब होगा इसमें जो है प्राथमिक जो रंग है वह आपका सभी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। पहला देखिए, फैशन जो है, फैशन डिजाइन एवं व्यापार का किसका मिश्रण है? तो इसमें है धन डिजाइन एवं विक्रय का, नियोजन क्रय एवं विक्रय का, डिजाइन नियोजन एवं क्रय का, या फिर उपरोक्त सभी। तो यही वाला जो है आपका इसमें उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि उत्तम व्यापार के लिए वांछित बिंदु है। तो सभी को ट्रिक पता चल गया होगा, ये सभी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वस्त्रों की धुलाई, धूल और चिकनाई की जो मिल जाती है उसको मिलकर बन जाती है क्या? गंदगी, मैल, मिट्टी, या फिर अनावश्यक पदार्थ। तो उसमें मैल बन जाती, तो उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैल हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे है नेक्स्ट, वस्त्रों की धुलाई उपयुक्त विधि है, रगड़ कर धोना, हल्का दबाव डालकर धोना,
सक्शन सिद्धांत का प्रयोग करके धोना, उपरोक्त सभी विधियां। तो उपरोक्त सभी विधियां इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे किसी होटल का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो होटल का जो केंद्र बिंदु होता है वो उसका कार्यालय होता है। तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के पहले पर। कह रहा कि होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाता है? तो सबसे अधिक महत्व दिया जाता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फैशन फर्ड्स का अर्थ क्या है? तो फैशन फर्ड्स जो होते हैं ये अस्थायी फैशन होते हैं। यही इसमें पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है कि कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन, मनोरंजन, कमरे का अधिपत्य, प्रस्थान। तो आप सभी को पता होगा इसमें मनोरंजन इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? सुरक्षा का, जानकारी का, चुनाव लड़ने का, चयन करने का। तो चुनाव लड़ने का इसमें जो है उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है FPO का जो फुल फॉर्म क्या है? FPO का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर इसमें जो है आपका फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर इसमें पहला वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये पहला वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में यहाँ से हुबहू आ सकते हैं। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। आइए बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न का। इसका उत्तर जो है आपको 1 से 2 लाइन में लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न होगा। तो आइए फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। सीधा आते हैं उत्तर पे, वहीं प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने पहला है कि जीवन कौशल से आप क्या समझती हैं? तो आप इसमें 2 लाइन लिखेंगे। जीवन कौशल वे आवश्यक क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन की समस्याओं के समाधान करने और सही निर्णय लेने के लिए मदद करती हैं, जैसे संचार कौशल, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, ये सब इसके पार्ट हो जाएंगे। तो जीवन कौशल का मतलब ये कि जिसमें आप कोई भी समस्या होती है उसका समाधान करने और सही निर्णय लेने के लिए जो है आप अपने अंदर ज्ञान विकसित करते हैं, वही जीवन कौशल कहलाता है। ठीक है, आगे है कार्य से आप क्या समझती हैं? तो कार्य से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आप लिखोगे यहाँ पे कि कार्य वह गतिविधि है जिसमें या जिसे हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या आजीविका कमाने के लिए करते हैं। कार्य से व्यक्ति की आय और संतोष दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये है कि जैसे मान लीजिए आपने ब्यूटिशियन का कोई जो है शॉप खोला। ठीक है, आपने ब्यूटिशियन का शॉप खोला और आप जो है डेली वहाँ पे काम करते हो, ब्यूटिशियन वाले जो है शॉप पर डेली काम करते हो। तो जो आप काम कर रहे हो उस काम का कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो मकसद होगा आपका। एक उद्देश्य होगा पैसा कमाना, दूसरा है कि अपनी इच्छा के लिए कर रहे हो आप, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पैसा मिलने है, एक सबसे बड़ी वहाँ पे उद्देश्य होगा। तो आप कोई भी काम करते हो जिससे आपको आय प्राप्त होती है या संतोष प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे माँ बाप की सेवा करते हो आप लोग, तो वहाँ पे जो सेवा करना हो गया वो क्या हो गया, वो भी तो काम है, लेकिन आपको वहाँ पे आय नहीं मिलेगा। तो चाहे आय मिले या ना मिले, आप काम कर रहे हो तो उस काम को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है नियमित आहार से आप क्या समझते हो या फिर आपका क्या आशय, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। नियमित आहार, नियमित आहार का अर्थ है जो है समय पर संतुलित और पौष्टिक भोजन करना। ये शरीर को स्वस्थ रखता है और ऊर्जा प्रदान करता है, तो उसे नियमित आहार कहते हैं। यानी जो डेली भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन में कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, पौष्टिक भोजन होना चाहिए। तो ये भोजन आपका जो करते हैं उसे नियमित आहार कहते हैं। आगे क्वेश्चन है जन पोषण से क्या आशय है? तो जन पोषण के बारे में आप यहाँ पे लिखोगे। जन पोषण का अर्थ है समाज या समुदाय के सभी लोगों को उचित एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराना ताकि वे स्वस्थ रह सके। तो ये जन पोषण हो जाएगा। ठीक है, इन लोगों को ऐसा भोजन उपलब्ध कराना है ताकि वो पूरी तरह से संतुलित भोजन कर पाए और स्वस्थ बने रहें। ठीक है, आगे यहाँ पे है नेक्स्ट 7वें का देखिए समुदाय से क्या अभिप्राय है? समुदाय क्या होता है? तो समुदाय उन लोगों का समूह होता है जो एक ही स्थान पर रहते हैं और आपस में सामाजिक संबंध रखते हैं। यानी यहाँ पे समुदाय क्या है, तो एक समूह है। ठीक है, अब वो समूह कोई भी हो सकता है, जो समूह है वही क्या है, समुदाय है। जो समूह है वही क्या है, समुदाय। तो इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट में भी बना सकते हो। फिर अगला यहाँ पे खाद्य संसाधन क्या होता है? तो आप इसमें लिखेंगे खाद्य संसाधन वे स्रोत होते हैं जिनसे हम भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब। तो ये खाद्य संसाधन के पार्ट आ जाएंगे जहाँ से हमें भोजन सामग्री प्राप्त होती है। अगला यहाँ पे परिवार से क्या आशय है? तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है। परिवार
परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं, उसे परिवार कहते हैं। आपका भी परिवार होगा। आपके परिवार में यहाँ पे मम्मी होंगी, ठीक है, मम्मी होंगी, पापा होंगे और आपके भाई बहन होंगे। तो जो आपके भाई बहन का पूरा ग्रुप है, ठीक है, और आपके मम्मी पापा, यही पूरा परिवार कहलाता है। इसमें चाचा चाची दादा दादी ये परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार के पार्ट होते हैं। तो परिवार में नहीं शामिल होते हैं। आपके मम्मी पापा और आपके जो भाई बहन हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वही परिवार कहलाता है, ठीक है। आगे आंगनबाड़ी के विषय में आप क्या जानती हैं? तो आप जानती होंगी जरूर, क्योंकि आपके आसपास आंगनबाड़ी केंद्र होगा वहाँ पे। तो आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की या फिर जो है गर्भवती महिलाओं के पोषण और शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। यह इसके अंतर्गत चलाया जाता है। तो ये जो है आंगनबाड़ी के विषय में इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि फैशन व्यापार से क्या आशय है? तो आप इसमें लिखेंगे फैशन व्यापार का अर्थ कपड़ों और सजावट से जुड़ी वस्तुओं का निर्माण और बिक्री का व्यवसाय होता है। तो फैशन बाजार में क्या होता है, वहाँ पे नए नए फैशन आते रहते हैं और उनकी जो वस्तुएं होती हैं वो आयात निर्यात होती रहती हैं, क्रय विक्रय होता रहता है। तो फैशन व्यापार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आतिथ्य से आप क्या समझते हैं? तो आतिथ्य क्या होता है या फिर अतिथि क्या होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लाइन में कि आतिथ्य का अर्थ मेहमानों को सम्मानपूर्वक स्वागत और सेवा करना। यह होटल या पर्यटन उद्योग से जुड़ा होता है। तो जो अतिथि होते हैं, अतिथि कहते हैं भगवान के समान होते हैं। तो उनका स्वागत करना, नाश्ता पानी कराना, खाना पीना, खिलाना पिलाना, उनके रहने के लिए व्यवस्था करना, वो पूरा आतिथ्य व्यवस्था कहलाता है। इसके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आइए बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न जब अपनी कॉपी में आप लिखोगे तो 4 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। यहाँ पे जो है लगभग 50 शब्दों में उत्तर आपको देना होगा। तो तकरीबन आधा पेज में आंसर आप पूरा कंप्लीट करेंगे, तब जाके पूरा 4 में 4 नंबर मिलेगा। 4 में 4 नंबर लाने के लिए यहाँ पे छोटा सा आप जो है डायग्राम वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप फ्लो चार्ट वगैरह आप बना सकते हो। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि नैदानिक पोषण और आहारिकी के अध्ययन के महत्व बताइए, खाद्य पदार्थ किन कारणों से खराब होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है लघु उत्तरीय का, नैदानिक पोषण और आहारिकी के अध्ययन का क्या महत्व है। तो आप इसे चाहें तो इस चीज को पॉइंट वाइज भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 4 नंबर का है तो कम से कम 4 पॉइंट तो आप लिखेंगे ही। इसमें लिखेंगे नैदानिक पोषण और आहारिकी का अध्ययन रोगों की रोकथाम और उपचार में सहायक होता है। इसमें हम ये जान पाते हैं कि किस बीमारी में कैसा भोजन देना चाहिए। यह मरीज के स्वास्थ्य सुधार, कुपोषण रोकने और संतुलित आहार योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ के अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि खाद्य पदार्थ किन किन कारणों से खराब होता है। तो आप इसमें लिखेंगे जीवाणु, फफूंदी और कीटों के कारण खराब हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है नमी और तापमान के क्रम में परिवर्तन होने से उनका प्रभाव पड़ने से जो है खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है हवा और प्रकाश, जो प्रकाश होता है उसका संपर्क सही से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो जो है पदार्थ होते हैं खराब हो जाते हैं। गलत भंडार के तरीके जो है, मान लो आपने फ्रिज में सामान रख दिया है, ठीक है, लेकिन फ्रिज में सामान रखने के बाद जो है उसमें फ्रिज आपने चालू नहीं किया, फ्रिज को बंद कर दिया, तो क्या वहाँ पे सामान सुरक्षित होगा या खराब हो जाएगा? जवाब होगा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पे नौकरी और जीविका में अंतर बताइए। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए इस प्रकार से और उसे जो है यहाँ पे लिखिए, आप जो है यहाँ पे लिखिए जीविका या नौकरी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नौकरी लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से लिखिए, इसको पॉइंट वाइज जो है आप यहाँ पे इस प्रकार से प्रेजेंट करिए, ठीक है। ऐसे करके जो है आप पॉइंट वाइज इसको प्रेजेंट करिए, पूरा बढ़िया अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। मैंने इसके बारे में चर्चा कर लिया है, इसलिए मैंने आपको हिंट में यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे नौकरी क्या होता है, किसी संस्था के लिए वेतन पर किया गया कार्य, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। और जीविका का मतलब होता है कि जीवन यापन के लिए किया गया कोई भी कार्य जो हो, जो आपका नौकरी कहलाता है, चाहे वो व्यवसाय हो या फिर कोई स्वरोजगार हो, ठीक है, जिसमें इनकम प्राप्त होती है, वो आपका जीविका हो जाएगा। अगला यहाँ पे जेंडर और लिंग में अंतर आपको बताना है। तो आप इसमें लिंग में लिखेंगे कि जन्म के समय जैविक आधार पर स्त्री पुरुष की पहचान, ये आपका लिंग कहलाता है। जेंडर के आधार पे समाज द्वारा तय की गई भूमिकाएं जो होती हैं, उनकी अपेक्षाएं जो होती हैं, जैसे लड़की
लड़का का विभाजन इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो आप इसको चाहें तो ऐसे इसको भी आप यहाँ पे डिवाइड करके इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो चाहें आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका विकास संचार क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। विकास संचार क्या होता है, तो आप इसमें लिखेंगे विकास संचार वह प्रक्रिया है जिसमें मीडिया संवाद के माध्यम से समाज में जागरूकता और सुधार लाया जाता है। ये उसकी भूमिका में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी फैलाना, सरकारी योजना का प्रचार प्रसार करना और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाना इसमें शामिल होता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है जो है अस्थायी शिशु केंद्र व्यापार के विभिन्न स्तर कौन कौन से होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं घरेलू स्तर होते हैं, यानी घर पर जो है बच्चों को देखभाल करना, ये घरेलू स्तर हो जाएगा। दूसरा स्थानीय स्तर, जहाँ छोटे छोटे केंद्र बनाए जाते हैं जहाँ 10 से 15 बच्चों को देखभाल की जाती है। व्यावसायिक स्तर में जैसे पंजीकृत बड़े बड़े डे केयर केंद्र होते हैं जहाँ प्रशिक्षित स्टाफ होते हैं, वहाँ पे जो है बच्चों का देखभाल किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे केंद्र होते हैं जहाँ बच्चों की देखभाल की जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से लिख सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।